हमले का दूसरा दिन। यूक्रेन का दावा, 800 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे, 30 टैंक और 7 जासूसी एयरक्राफ्ट भी तबाह किए। यूक्रेन पर मोदी की पहल, यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए हेल्पलाइन जारी, पोलैंड के रास्ते लाएगी सरकार, एयरलिफ्ट करने पर भी चर्चा। कोरोना से देश में 302 और लोगों की मौत, 13,166 नए मामले सामने आए। और शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी, सेंसेक्स 1600 अंक उछला तो निफ्टी 16,700 के ऊपर। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज दूसरा दिन है। यूक्रेन की राजधानी कीव में शुक्रवार सुबह कई धमाके सुने गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के पूरी सेना को युद्ध में उतारने का जो ऐलान है वो उन्होंने आज कर दिया है। यूक्रेन ने दावा ये भी किया कि उनकी फोर्सेज ने 800 से ज़्यादा रूसी सैनिकों को मार दिया है, 30 रूसी टैंक और 7 जासूसी एयरक्राफ्ट को भी तबाह कर दिया है। यूक्रेन सरकार ने 18 से 60 साल के पुरुषों के देश छोड़ने पर रोक भी लगा दी है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने अपने 10,000 नागरिकों को मुकाबले के लिए राइफलें भी दी हैं। राजधानी के बेहद नज़दीक पहुंचने पर उन्होंने जब सरेंडर करने को कहा तो यूक्रेन के सैनिक सरेंडर करने से मना कर गए और इसके बाद 13 सैनिकों को रूस की सेना ने मौत के घाट उतार दिया है। हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। शुक्रवार सुबह ही यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बयान भी जारी किया। उन्होंने कहा कि दुनिया ने हमें जंग में लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया है। उन्होंने बताया कि वे कीव में हैं और वहां रूसी सेना दाखिल हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि इन रूसियों का पहला टारगेट वही है और दूसरा टारगेट उनकी फैमिली है। यूक्रेन पर हमले के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दुनिया के साथ घरेलू नाराजगी का भी सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन पर हमले के विरोध में रूस के दर्जनों शहर में प्रदर्शनकारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद 1700 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वर्ल्ड बैंक यूक्रेन को आर्थिक मदद देने को तैयार हो गया है। अमेरिका ने भी गुरुवार को ऐलान किया है कि वह यूरोप में 7,000 एक्स्ट्रा फोर्सेस की तैनाती कर रहा है। अमेरिका रक्षा विभाग पेंटागन ने बताया, रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने नाटो सहयोगियों को भरोसा दिलाने के लिए जर्मनी में सैनिकों की तैनाती का आदेश दिया है। अमेरिका रूस को भी संदेश देना चाहता है कि अगर उसने नाटो देशों की तरफ नजर उठाई तो वह जवाबी कार्यवाही करने में कोई संकोच नहीं करेगा। रूस ने कल यूक्रेन के चेर्नोबिल ATME प्लांट पर भी कब्जा कर लिया था। आज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने बताया कि यूक्रेन का परमाणु संयंत्र सुरक्षित रूप से चल रहे हैं। चेर्नोबिल में कोई नुकसान नहीं हुआ है। इधर यूक्रेन के राजदूत ने पीएम मोदी से अपील की थी और कहा था कि वो वैश्विक नेता हैं और उनके प्रयास शांति ला सकते हैं। मोदी ने पुतिन से बात भी की और शांति से मसले का हल निकालने का आग्रह भी किया। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, इसके चलते वहां का एयर स्पेस बंद हो गया है, लेकिन केंद्र सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए प्लान बी पर काम शुरू कर दिया है। इसके लिए दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग हुई है। मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री S जयशंकर, कैबिनेट सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। विदेश सचिव हर्ष वी श्रृंगला ने मीटिंग के बाद बताया कि यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के वैकल्पिक तरीकों पर चर्चा की गई। इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। भारतीय नागरिकों को पोलैंड के रास्ते भारत लाया जाएगा। इसके लिए विदेश मंत्री S जयशंकर पोलैंड, रोमेनिया, स्लोवाक रिपब्लिक और हंगरी के विदेश मंत्रियों से बात करेंगे। पोलैंड यूक्रेन की सीमा पर भारतीय दूतावास ने अपना कैंप लगा लिया है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को यूक्रेन में फंसे भारतीयों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं। पीएमओ से जारी बयान में कहा गया, प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की। इस दौरान खासतौर पर यूक्रेन के मसले पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने पुतिन से कहा कि नाटो और रूस को यूक्रेन मसला गंभीर बातचीत से सुलझाना चाहिए। यूक्रेन और रूस के बीच फौरन सीजफायर होना चाहिए। मोदी ने यूक्रेन में मौजूद भारतीयों और खासकर स्टूडेंट्स की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। मोदी ने कहा कि भारतीयों को सुरक्षित वापसी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। दोनों नेता इस बात पर सहमत थे कि इस मुद्दे पर दोनों देशों के डिप्लोमैट्स संपर्क में रहेंगे।
भारत में एक दिन में कोविड-19 के 13,166 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या अब बढ़कर 4,28,94,345 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,34,235 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज सुबह 8 बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में 302 और लोगों की संक्रमण से मौत होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,13,226 हो गई है। देश में अभी 1,34,235 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 0.31% है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 14,124 की कमी दर्ज की गई। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 98.49% हो गई है। उल्लेखनीय है कि देश में 7 अगस्त 2020 को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और 5 सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी। संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे। देश में 19 दिसंबर 2020 को ये मामले 1 करोड़ के पार हो गए थे। पिछले साल 4 मई को संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ के पार और 23 जून 2021 को 3 करोड़ के पार पहुंच गई थी। इस साल 26 जनवरी को मामले 4 करोड़ के पार पहुंच गए। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एशियाई बाजारों में तेजी के चलते घरेलू शेयर बाजारों के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में शुक्रवार को शुरुआती कारोबार के दौरान 2% तक की तेजी हुई। इस दौरान BSE सेंसेक्स 1,140.58 अंक और 2.09% चढ़कर 55,670.49 पर और NSE निफ्टी 344.10 अंक या फिर 2.12% बढ़कर 16,592.05 पर कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स में इंडसइंड बैंक, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और SBI बढ़त दर्ज करने वाले प्रमुख शेयरों में शामिल रहे। इससे पहले बृहस्पतिवार को सेंसेक्स में 2700 अंक से अधिक की गिरावट हुई थी, जो लगभग 2 वर्षों में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। इस दौरान निफ्टी 815 अंक टूटा। इस गिरावट के चलते निवेशकों की 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति डूब गई। शेयर बाजार के अस्थायी आंकड़ों के मुताबिक यूक्रेन संकट से घबराए विदेशी संस्थागत निवेशों ने बृहस्पतिवार को 6,448.24 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। इस बीच ब्रेंट क्रूड वायदा 2% की तेजी के साथ $101.20 प्रति बैरल पर था। यूक्रेन विवाद के बीच भारतीय बाजार भी धराशायी दिखा। गुरुवार को BASE सेंसेक्स भी भारी गिरावट के साथ खुला और कारोबार के दौरान करीब 2800 अंक तक गिर गया। वहीं बाजार बंद होने तक यह 2,702 यानी 4.72 गिरावट पर था। वहीं NSE का निफ्टी भी 815.30 अंक यानी 4.78 की गिरावट के साथ 16,247 अंक पर कारोबार कर रहा था। अगर 7 दिन पर नजर डालें तो घरेलू शेयर बाजार लगातार 7वें दिन गिरावट के साथ बंद हुए। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई-मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई-मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई-मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर
ग्राम सभा के मंच तक हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी, इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।